की सबसे प्रमुख इकाई कौन सी थी? जनपद, प्रांत, ग्राम या फिर नगर? आंसर होगा प्रांत। मौर्य प्रशासन में साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख अधिकारी कुमारामात्य या फिर प्रादेशिक राज्यपाल, जिसको राजुक भी कहा जाता था, होते थे। ये सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत थी। पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत में प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो एक उच्च अधिकारी के पास होती थी। इन प्रांतों के अंतर्गत जिला था, जिसको विषया कहते थे, तहसील, अहारा और ग्राम, जिसको ग्रामिक के नाम से जाना जाता था, ये छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थीं। इस संरचना ने चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासकों को एक विशाल भूभाग पे कुशल नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कौन सा ग्रंथ नगर प्रशासन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? मेघदूत, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या फिर जातक? आंसर होगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, नगर व्यवस्था, कर प्रणाली, न्याय, दंड नीति आदि का गहराई से विवरण करता है। इसमें नगर प्रशासन के लिए विशेष विभागों और अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय में प्रयुक्त धम्म शब्द का क्या अभिप्राय था? केवल बौद्ध धर्म से, हिंदू दर्शन, नैतिक और मानवीय मूल्य, युद्ध नीति? तो आंसर होगा नैतिक और मानवीय मूल्य। अशोक के धम्म का अर्थ किसी एक धर्म विशेष से नहीं था, बल्कि वो नैतिकता, सहिष्णुता, करुणा और सदाचार की नीति थी। ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने और आपसी सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण, उत्तराधिकारी शासकों की अक्षमता, अकाल और सूखा, धार्मिक असहिष्णुता? आंसर होगा उत्तराधिकारी शासकों की अक्षमता। बिंदुसार और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी शासक सक्षम नहीं थे। उनका शासन कमजोर होता गया और अंततः पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा विदेशी देशों में भेजे गए धर्मदूतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक ने इनको राजनीतिक गठबंधन तैयार करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, या सैन्य विस्तार, या बौद्ध धर्म का प्रचार और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाने के लिए किस लिए भेजा था? आंसर है बौद्ध धर्म का प्रचार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को श्रीलंका, म्यांमार, यूनान, मिस्र आदि देशों में फैलाने हेतु धर्मदूतों को भेजा। इनमें से महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जो इनके बेटे और बेटियां थे।